ये जो गुफ्तगू हुई है गुज़श्ता रोज़, हम इस चीज़ को अभी बात नहीं करते कि कितने लोग थे, कितना बड़ा ये पावर शो था, लेकिन जो धमकियां दी जा रही हैं कि अगर 10 से 15 दिन हैं कानूनी तौर पे ना छोड़ा गया तो फिर अपने तरीके से छुड़वा लेंगे। किसी सूबे के वज़ीर आला को आप समझते हैं ज़ेब देता है ऐसा बयान देना? देखिए, इस तरह है कि अली अमीन गंडापुर ना सिर्फ वज़ीर आला हैं, उनके सर के ऊपर एक और कैप है और वो है उनका पॉलिटिकल पार्टी लीडर के लिहाज से वो। अब आप ये याद रखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया अमेंडमेंट, नैब के अमेंडमेंट बिल में, उसके लिहाज से इमरान खान के ऊपर ये दोनों केसेस ना तोशाखाना बनता है और ना 190 मिलियन पाउंड बनता है। ठीक है, ये उसका 190 मिलियन पाउंड तो शिक 4 के अंदर खत्म हो जाता है, जो उसका सेक्शन 4 है, और इसी तरीके से तोशाखाना ऑलरेडी है। बाकी उनके ऊपर कुछ केसेस नहीं है, तो उसूलन उनको रिहा कर देना चाहिए। अब अगर आप जबरन किसी को करेंगे तो उनके फॉलोअर्स ऑब्वियसली वो आपके ऊपर क्या करेंगे, आपको टोस्ट खिलाएंगे, मक्खन या दादी खिलाएंगे, या आपको क्या करेंगे? हुमायूं साहब, ये तो फिर उकसाना एक तरह से हो गया। ये तो हम भी मानते हैं, आप भी ठीक कह रहे हैं कि उन्हें निकल आना चाहिए, उनके ऊपर से केसेस अब खत्म हो जाने चाहिए। जब आप इतना, मुझे एक बात बताएं, जब किसी के ऊपर इतना जुल्म हो रहा हो, किसी चीज के ऊपर इतना जुल्म हो रहा हो, तो आप उस जुल्म के लिए खामोश रहोगे क्या सारी जिंदगी? क्या आप बिल्कुल ही वो हो जाओगे कि क्या कहना है उसे, बिल्कुल ही गुलामाना जहन वाले हो जाओगे? आप अपने हक के लिए बाहर निकलोगे, अपने जायज हक के लिए, अपने पॉलिटिकल, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल हक के लिए बाहर निकलोगे। अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। लेकिन हुमायूं साहब, एक तरफ आप कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत बेबस है, इनसे हम बात नहीं करेंगे, हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे क्योंकि इख्तियार उनके पास है। फिर उसी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, उसी फौज और उसकी कमान के ऊपर अगर आप बराह रास्त हमले करेंगे, तनकीद करेंगे, तो फिर आप अपने लिए मुश्किलात खुद ही पैदा नहीं करेंगे? देखिए, मैं एक बात बताऊं, देखिए क्या हम लोग एक ऑनेस्ट तरीके से क्या इस मीडिया पे बात कर सकते हैं? क्या हमें नहीं पता कि माजी में किन किन लोगों ने, हर एक ने, हर इदारे ने, हर पॉलिटिकल पार्टी ने, हर एक ने कितनी बड़ी गलतियां की हैं, जिसकी बेसिस पे आज अगर हम लोग ब्लीड कर रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान है, आप उसके प्रॉब्लम्स देख ले, वो कहाँ से शुरू हुए, चाहे आप केपी में देख ले, उसके प्रॉब्लम्स है कहाँ से शुरू हुए, चाहे वो पंजाब के सदन पंजाब में जहाँ पे 100 से ऊपर कलदम तंजीमें, वो कहाँ से हुई हैं? ये सारी चीजें हमारे गलत डिसीजन का नतीजा निकली। बिल्कुल ठीक है। तो हुमायूं साहब, आने वाले दिनों में क्या हिकमत अमली हो सकती है पीटीआई की? जिस तरह से कहा भी गया है कि अगर 15 दिन के अंदर रिहा ना किया गया तो फिर कानूनी तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से निपटा जाएगा। और तो वो समझ रहे हैं दूसरा तरीका क्या होगा फिर हुमायूं साहब? देखिए, दूसरा तरीका तो जब आएगा सामने तो उसके बाद देखेंगे ना कि क्या होता है। लेकिन सिंपल सी बात, ये मुझे एक बात बताएं, क्या हमारे ये जो इस वक्त पावर कॉरिडोर में लोग बैठे हुए हैं, क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि ये गलत हो रहा है? क्या वो इस गलत चीज को लेकर चलेंगे और वो ये समझेंगे कि इसका आउटकम ठीक आएगा? क्या वो जिस तरीके से, अब ये याद रखें, हम लोगों के इन गलत चीजों की वजह से हम लोगों ने बहुत छोटे लेवल पे लोगों को अपने से एलियनेट किया, अपने पाकिस्तानियों को अपने से एलियनेट किया है। अगर हम लोग एक बहुत बड़े पॉलिटिकल पार्टी को एलियनेट करना शुरू कर दें तो फिर उसका क्या असर होगा? अच्छा ठीक है, वी आर एग्री कि गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, इसका सामना करना चाहिए और अपना मौक़िफ़ जो आपको सामने रखना चाहिए। लेकिन हमने जो सूरत हाल देखी है, इस वक्त जलसे की इजाजत नहीं मिल रही थी और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि लाहौर में भी जलसे होंगे, अगर इजाजत ना भी दी गई, एनओसी ना भी मिली तो भी जलसे होंगे। मुझे एक बात बताएं, एक मिनट, अलाउ मी। देखिए, मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, आप लोगों से पूछता हूँ, और प्लीज बगैर डरे आप लोगों ने जवाब देना है और ईमानदारी से देना है। सवाल ये ईमानदारी से, आप मुझे कहती हैं कि जी मैं आपको इजाजत देती हूँ कि आप जल सकते हैं, अच्छा, उसके बाद फिर ये याद रखते हैं, मैं यहाँ पे गवाह हूँ, मैं पिछले 24 साल से इस्लामाबाद में हूँ। आप मुझे एक रोड बता दें जो ब्लॉक ना हो, एक रोड बता दें। मैं आपको बताता हूँ,
अगर हम मरी से आते हैं, ब्लॉकेट है बनी गाला के वहां पे, उसकी जरूरत क्या है? इट इज टोटली ऑन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। देखिए फिर हुमायूं साहब फिर आप भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है ना, जिस तरह से आप लोगों ने वादा खिलाफियां की हैं, जहां पे जलसा डिसाइड हुआ था वहां पे आपने डी चौक के ऊपर जो तोड़फोड़ की, जो जलाओ घेराव हुआ, वो भी माजी का हिस्सा है। 9 मई भी है ट्रैक रिकॉर्ड में। अच्छा मैं दोबारा तो जरा मौका दीजिएगा, अब्दुल सत्तार खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर सहाफी भी हैं। अब्दुल सत्तार साहब, जिस तरह से सहाफियों को भी लताड़ा गया, कहा गया कि सहाफियों को भी नंगा करेंगे, और जिस तरह से बात की जा रही है कि पंजाब के अंदर आएंगे, मरियम नवाज के ऊपर भी जिस तरह की खवातीन के बारे में गुफ्तगू की गई, आपको लगता है कि किसी दुश्मन की जरूरत है पीटीआई को? तो पहले तो आप समझ लेना कि पीटीआई एक नई एक सियासत सामने आई है, वो है तसव्वुराती दुनिया में रहना। पीटीआई एक तसव्वुराती दुनिया में रहने वाली पार्टी। वो अपना सोशल मीडिया उनका मीडिया है, उनकी हर चीज अपनी है, उससे बाहर की चीज के बारे में वो कुछ भी कह सकते हैं कि हम उसको नहीं छोड़ेंगे। जब अपनी दुनिया बना ली जाए, जब अपनी तसव्वुराती दुनिया बना ली जाए, तो तसव्वुराती दुनिया में रात को 1 करोड़ बंदा था। अब वो तसव्वुराती दुनिया को आप चैलेंज नहीं कर सकते कि वो 1 करोड़ था या 1 लाख था या 1000 था। वो तसव्वुराती दुनिया है, तसव्वुराती दुनिया में वो रहते हैं, पिछले 2.5 साल से रह रहे। हर 3 घंटे बाद 6 घंटे बाद इमरान आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, रात को आएगा, सुबह आएगा, आ रहा है। वो करण अर्जुन बना दिया, करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन आएंगे, इमरान खान आएंगे। तो तसव्वुराती दुनिया में रहने वालों के साथ आपका वास्ता पड़ गया। अब वो तसव्वुराती दुनिया, या तो आप खुद भी, मीडिया भी, या दूसरे लोग जो कि पीटीआई में नहीं है, वो भी एक तसव्वुराती दुनिया में चले जाएं, तो तसव्वुराती दुनिया का तसव्वुराती दुनिया से मुकाबला हो सकता है। लेकिन जब एक तसव्वुराती दुनिया बन चुकी है पाकिस्तान में, उनके यहाँ हर रोज 12 घंटे में, 24 घंटे में इमरान खान आ रहा होता है। पिछले 2.5 साल तो में खान साहब, इसी तसव्वुराती दुनिया में रहने वालों ने 9 मई को जो किया वो आपके सामने है, और कल भी जितनी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं वो यकीनी तौर पर रियासत को ललकारने वाली गुफ्तगू थी कि हम 15 रोज़ के अंदर ये कर दिखाएंगे और हम जो सहाफ़ियों को नंगा करेंगे। बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू थी जो मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए, किसी भी पार्टी के लीडरान को नहीं गुफ्तगू करनी चाहिए। यार पिछले दिनों बांग्लादेश में बंगाली लड़कियों ने और ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने शेख हसीना वाजिद की हुकूमत को उड़ा के रख दिया। मतलब शेख हसीना वाजिद के पास इतना टाइम नहीं था कि कपड़े बदल सके। वो जिन कपड़ों में थी उसी कपड़ों में उसे भागना पड़ा, इंडिया जाना पड़ा। अब आप देखें, अगर ऐसी बात है तो फिर आप 2.5 साल से यहाँ पे बड़के मार रहे हैं, तो आप 2.5 साल पहले तो शहबाज शरीफ तो बहुत कमजोर तरीन प्राइम मिनिस्टर है, शेख हसीना बहुत मजबूत प्राइम मिनिस्टर थी। और शेख हसीना मजबूत प्राइम मिनिस्टर को बांग्लादेश के रहने वालों ने उठा के बाहर फेंका। तो आप तो शहबाज शरीफ जो दुनिया का सबसे माड़ा तरीन वजीर आज़म है, आप उसको कुछ नहीं कर सके। तो बढ़के जो मारता है ना, वो प्रैक्टिकल नहीं होता। वो बस यही कह रहा होता है 10 दिन बाद देखेंगे, 5 दिन बाद देखेंगे, 2 दिन बाद देखेंगे। आप भी देखते रहे, आप क्यों इस तरह करते हैं? ये इंतजामिया जो है, इसका जवाब लेते हैं अब्दुल सत्तार साहब, हुमायूं साहब से। हुमायूं साहब, क्या वाकई सिर्फ बढ़के है और अमली तौर पे कुछ ऐसा होने वाला नहीं है? क्योंकि हमने माजी में भी देखा कि अली अमन गंडापुर साहब जलसों में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब इजलास होते हैं तो फिर ये कहा जाता है कि जी वो बड़े भीगी बिल्ली बने हुए होते हैं मुबैना तौर पर, और अपनी बातें मनवाने के लिए, अपने मुतालबात के लिए वो जी हुजूरी करने पर भी तैयार होते हैं। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी कि नियाजी साहब क्या बातें कर रहे थे, तो इसलिए आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने क्या बात की है। लेकिन कमिंग बैक टू योर पॉइंट, देखिए एक बात याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना, आप लोगों के ऊपर, अच्छा जब कोई शख्स सहाफ़ी की बात करता है तो उसमें से आप उन लोगों को कि जो कि बड़े सेम एलिमेंट से इन सहाफ़ी, उनको आप भी प्लीज माइनस कर दिया करें। वी नेवर मेंट, नोबडी वुड एवर मेंट फॉर दोज पीपल। लेकिन आपको भी पता है ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने बापों को, बच्चों को एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ, चाहे वो पीटीआई हो या कोई हो, एक पॉलिटिकल पार्टी में उन्होंने उनको सीटें दिलाई होंगी, फिर वो वहाँ बैठ के तैयार हो। तो
तो ये हम उन सहाफी उन लोगों की बात करते हैं, तो डोंट टेक इट एज ए जनरल सहाफी, हम किसी का नाम नहीं ले सकते। अच्छा, लेकिन जो रवैया हम देख रहे हैं हुमायूं साहब, शेर अफजल मरवा साहब की एक फुटेज भी हम चला रहे हैं। एक तो कारकुनान आपस में भी लड़ते रहे कल के जलसे में, शेर अफजल मरवा साहब थप्पड़ मार रहे हैं अपने ही कारकुनान को। ये क्या रवैया है? पीटीआई की जो लीडरशिप है अगर इस तरह से बिहेव करेगी अपने कारकुनों के साथ, तो फिर कौन आपके साथ खड़ा होगा? देखिए, एक बात बताओ, इस किस्म के बिहेवियर अपना कारकुन हो या किसी और का कारकुन हो, यार इस तरह का बिहेवियर किसी के साथ अच्छा नहीं लगता। इस तरह का बिहेवियर कभी अच्छा नहीं लगता। तो आई कैन नॉट जस्टिफाई कि इस किस्म की चीज है, उसके पीछे कोई भी वजह हो, देखिए कोई भी वजह हो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज एक मुल्क के साथ जाती हो रही है। और आप लोगों ने जो बातें की ना कि जैसे मरियम औरंगजेब कर रही है कि इनको, मुझे एक बात बताएं, वो किसका बेटा है जो लोगों को, बच्चों को स्कूल में जाके कहता है कि बच्चों करप्शन होती है? वो बच्चों को सिखा क्या रहा है? अच्छा, उसके बाद तारड़ साहब बताते हैं, मैं बताता हूँ बच्चों को क्या सिखा रहा है। तारड़ साहब के जो बड़े थे, आपको पता है उनके ऊपर क्या केस था? रिश्वत देने का केस था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप हुमायूं साहब। यही वो लोग हैं बच्चों को कहते हैं कि रिश्वत और करप्शन होती है, किया करो। ठीक कह रहे हैं आप हुमायूं साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। ये लोग कहते हैं कि ये बताना ठीक है, और इमरान खान जो सूरह वो उसमें हुमायूं साहब, लेकिन हम तो रवैयों की बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं हुमायूं साहब रवैयों की। जलसे में भी जो रवैया नजर आया, जिस तरह की गुफ्तगू नजर आई, हम ये बात करते हैं कि इस तरह की गुफ्तगू या इस तरह का रवैया इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। और हमने पीछे भी देखा कि ऐसा ही होता आया है। इमरान खान उस चीज़ को फिर फेस करते हैं, भुगतते हैं। मैं वापस आऊंगी अब्दुल सत्तार खान साहब की तरफ। अब्दुल सत्तार साहब, आप क्या कहेंगे? जिस तरह का रवैया है, पीटीआई को मुश्किलात में मजीद डाल सकता है? भड़कें तो हैं, बहरहाल हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या मुश्किलात आने वाले दिनों में पैदा हो सकती हैं? देखिए, इस तरह के रवैये को हमें समझ जाना चाहिए। ये कम से कम जब से इमरान खान का हुकूमत खत्म हुई है, 2.5 साल हो गए मेरे ख्याल में। 2.5 साल में हमें समझ जाना चाहिए रवैये को। ये जो रवैया है, ये बिल्कुल ऐसा रवैया है जिस रवैये में पता नहीं, समझ नहीं आती हुकूमत घबरा क्यों जाती है, इंतजामिया घबरा क्यों जाती है। ये वो रवैया आपको समझ लेना चाहिए कि ये रवैया है एक ख्वाब देखा। अच्छा, लेकिन एक चीज मैं इसी सवाल के अंदर ऐड करना चाहूंगा खान साहब कि अगर हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है या उनको लगता है कि इनकी मकबूलियत खत्म होती जा रही है, तो फिर ये बौखलाहट किस चीज़ की थी? 29 जगहों पे इस्लामाबाद को आपने कंटेनर लगा के ब्लॉक किया हुआ। शहरी जो इस्लामाबाद के हैं, पिंडी के हैं, वो भी उससे मुतासर हो रहे हैं। और इतनी बार पाबंदियों के बावजूद, इजाज़त ना मिलने के बावजूद भी अगर आप इस तरह से रास्ते रोकेंगे, तो फिर एक तासुर तो मिलेगा कि अवाम उनके साथ है और आप इससे घबरा रहे हैं। यार, हुकूमत को चाहिए, हुकूमत एक मेच्योरिटी का नाम होता है कि मेच्योरिटी होके आपको पता भी है कि उसके साथ लोग हैं, इमरान खान के साथ लोग हैं, तो यार इजाजत दे दिया करेंगे, यार आए जलसा करें। आपको पता भी है कि इमरान खान हो, पीटीआई हो, वो हुकूमत को हटा नहीं सकते। वो कोई मूवमेंट ऐसी चला नहीं सकते सड़कों पे, गलियों में, मुजाहरों के जरिए, जलसे को, जुलूसों के जरिए। तो आप उनको इजाजत दे दिया करें। हुकूमत की भी समझ नहीं आती, इंतजामिया की समझ नहीं आती कि आप रोक रहे होते हैं, पता नहीं क्या क़यामत आ जाए, कुछ भी नहीं आएगा। आप उनको कंटिन्यू करेंगे, आए जी आपने कहाँ जलसा करना। और सर फिर एक तरफ तो जलसा दिया जाता है, दूसरी तरफ मशरूत जलसा। सर एक तरफ तो इजाजत दी जाती है, दूसरी तरफ मशरूत इजाजत दी जाती है कि ये टाइम फिक्स है, 4 से 7 बजे तक आप जलसा कर सकते हैं। फिर रास्ते ब्लॉक कर दी जाते हैं, लोग वहां पहुंच ही नहीं पाते। ये हुकूमत किसी और मुल्क में हो ना, तो किसी और मुल्क की हुकूमत देखें, वो इस तरह की हरकतें नहीं करती जिस तरह की हमारी हुकूमत करती है। इतने बजे आ जाएं, इतने बजे के शो थोड़ी चला, फिल्म का शो थोड़ी चला, 3 से 6 का शो थोड़ी है भाई। जब जलसा होता है, कोई भी जमात हो, उसका जब जलसा होता है, उनका सियासी आईनी हक है और उन्हें मौका मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार खान साहब और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं कि ये ऊँट क्या करवट लेता है। अभी जो पीटीआई की तरफ से धमकी आई है कि अगर 10 से 15 दिन में उनके बानी पीटीआई को ना रिहा किया गया तो फिर एक तहरीक का आगाज़ होगा और उसके अंदर उनके इत्तेहादी, जिसमें महमूद खान अचकज़ई और दीगर जमातें भी हैं, वो भी उनका साथ देने के लिए तैयार हैं।